जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है उससे पुकारें। आइए हम लोग उस परमेश्वर खोज करें, उससे पुकारें और उसको महिमा दें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दें। मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। सचमुच में प्रभु, हम आपके बिना अधूरा है और हम सब प्रभु के बिना अधूरा है। प्रभु के प्रेम के बिना हम अधूरा है। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका स्तुति करते हैं राजा। बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया था। तोर वचन जुद देवेला, कृपा कर डर दिखायला। दिल बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया था। तोर वचन जुद देवेला, कृपा कर डर दिखायला। खोजो ना
दिनों राति प्रभु तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राति प्रभु तुर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राति प्रभु तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राति प्रभु तुर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच में प्रभु आपका प्रेम कितना मीठा है प्रभु जी, मधु से भी, ओ सागर से भी प्रभु जी। ओ प्रभु कितना गहरा है प्रभु जी आपका प्रेम। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचन की ओर पढ़ते हैं प्रभु जी, आपके दास को आप अपने वचन में अगुवाई करके ले जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग देखते सुनते प्रभु जी, उन सबों को आशीष करें प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया आप लोगों के बीच में इस प्रोग्राम के द्वारा से आने के लिए। हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है। 2026 नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि हम देर से इस प्रोग्राम को ला रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर में जिम्मेवारी है, इसलिए हम प्रोग्राम हमारा टेलीकास्ट करने के लिए कई बार असंभव होता है। हमारे दुआ करते रहिए ताकि हम निरंतर रूप से आप लोगों के बीच में प्रोग्राम लाने पाएँ। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि पास्टर जी कब प्रोग्राम आएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए। निश्चय हम कोशिश करेंगे सुचारू रूप से आप लोगों के बीच में प्रोग्राम्स को लाने के लिए। आइए नए साल में आप बड़े उमंग के साथ में और बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर से वो सारे बातें जो परमेश्वर इस साल के लिए आपके लिए रखा है उसकी उम्मीद रखें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर 2026 का हमारा पहला टेलीकास्ट लाने के लिए आपने प्रभु जी अनुग्रह प्रदान किया। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हमारे मुख से होके बोलिए और लॉर्ड ऑलमाइटी अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु जी, उसको उत्साहित कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं ये एक एनकरेजिंग मैसेज आप लोगों के लिए रहेगा, उत्साहित करेगा आप लोगों को, और एक छोटा सा नियम परमेश्वर का आप लोगों के बीच में हम लाना को चाहते हैं। आज जो टॉपिक है वो है इज इट पॉसिबल। एक सवाल है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्यों मैं इस विषय को लाया? अभी 2025 गुजर गया, वहां पर बहुत सारी चुनौती थी, चैलेंजेस था। अभी 2026 में नए चुनौती, नया चैलेंज, नया एनवायरनमेंट, नए स्थिति परिस्थिति, हमारे देश के बदलते हालात, बहुत प्रकार की बातें न्यूज में हम लोग सुनते हैं जो कि हमारे हृदय को आघात करती है। हमारे इर्द गिर्द में ऐसे ऐसे घटना सब हो रही है जो हम लोग को विचलित करती है। हमारा भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से चुनौती को मैं पास करूं, किस प्रकार से मैं लाल समुद्र को क्रॉस करूं, नाना प्रकार की बातें आएंगी। 2026 में नए चुनौती रहेंगे। कुछ लोगों को ये सोच रहे होंगे कि 2026 में जो 25 में जो घटना हुआ उससे मैं उभरना चाहता हूं, 2026 में वो चीज ना होने पाए। जो लोग कुछ चीज के लिए कोशिश कर रहे थे 2025 में कि मुझे ये नौकरी मिल जाना चाहिए था, मेरा ये डिग्री हो जाना चाहिए था, मैं इसमें पास कर जाना चाहिए था, लेकिन उस होने नहीं पाया लास्ट ईयर, यह मेरा उम्मीद था लास्ट ईयर में, इस साल क्या होगा?
सो ये सब चीज जब हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा मन विचलित होता है। लेकिन परमेश्वर संपूर्ण शांति देने वाला परमेश्वर है। तो शांति देने वाला परमेश्वर के साथ में हम लोग कैसे चलें, हमारा क्या कर्तव्य है, हम किस नजरिए से चलें, हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, हमारे दिल में क्या बात होनी चाहिए, इन्हीं कई बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। और निश्चय आज का वचन आप सबको उत्साहित करेगा और एक ईंधन का काम करेगा आप लोगों को 2026 को क्रॉस करने के लिए। जरूर इस टेलीकास्ट को बार बार आप लोग अपने देखते रहिएगा। हालेलुया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराइज हो रही होंगे कि 2026 में मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगा, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आऊं, या मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगा, मेरा आर्थिक उन्नति किस तरह से होगा। यस, इस धरती में जब हम लोग चल रहे हैं, एक परिवार को चलाते हैं, कलीसिया को चलाते हैं, सेवकाई को करते हैं हम लोग, तो एक आर्थिक चुनौती हम लोग बहुत समय में फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन में नाना प्रकार के लोन है, कुछ कुछ ऐसे लोन है जो उनको दबा रही है, उससे कैसे निकलूं। तो 2026 में किस प्रकार का चुनौती रहेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस सब चल रहा है, ओके, मंदी सब चला हुआ है, बिजनेस कैसे चलेगा, बहुत सारे बातें रहते हैं, ये भी चुनौती है। फिर हम लोग सोच रहे होंगे कि मेरा हेल्थ इश्यूज, मेरा स्वास्थ्य में कुछ कुछ समस्या ऐसे है, उससे मैं क्या उभरने पाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या हो सकता है। फिर मेरे परिवार के साथ संबंध, मेरे मित्रों के साथ में संबंध वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक रहना चाहिए, ये भी यहाँ पर भी एक चुनौती रहता है। बहुत सारे बात जो 2025 में खटास हो गए हैं, क्या 2026 में संबंध ठीक होंगे, बनेंगे, पति पत्नी का संबंध बनेंगे, दरार आ गई है, क्या ये पॉसिबल है, ठीक हो सकता है। ये नाना प्रकार के ये सारी चुनौती हैं और नाना प्रकार के सवाल हैं। सो किस प्रकार से मूव किया जाए, किस प्रकार से इसमें कदम बढ़ाया जाए। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जब हमको ग्रिप करता, हमको पकड़ता है, हमको थामे रहता है, तो हालेलुया हर एक चुनौती को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको एक सुंदर गुड न्यूज देता है, जिस तरह से फिलिपी उसका 4:13 में इस तरह से कहता है, फिलिपी 4:13 यहां पर लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, कौन मुझे सामर्थ देता है? मेरा परमेश्वर, जो अगापे परमेश्वर है, अनकंडीशनल लव उसके पास में है, जो शर्त लगा के प्रेम नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो असीम प्रेम करने वाला है, वो अगापे परमेश्वर जो हमको प्रेम करता है, जो मुझे सामर्थ देता है, वही हमको सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बिगड़े हुए संबंधों को ठीक कर सकता हूं, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकता हूं, मेरे हेल्थ के एरिया में, मेरे स्वास्थ्य के एरिया में चुनौती है, मैं उससे बाहर आ सकता हूं। वो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। जिस चीज में मैं असफल रहा पिछले दिनों में, मैं 2026 में उम्मीद कर सकता हूं और विश्वास कर सकता हूं कि मैं उसमें सफल हो सकता हूं। ये प्रभु के साथ में संगति में रहने से हम लोग भी इस प्रकार का घोषणा कर सकते हैं, जैसे पौलुस कहता है। और पौलुस एक मामूली व्यक्ति नहीं था, जिसने अपने जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, मंडली कलीसिया को बनते हुए देखा, टूटते हुए भी देखा है, और बहुत प्रकार का दरार होते हुए देखा है। उसके अंदर में जुनून था प्रभु के सेवकाई के लिए। जब वो भागता था, दौड़ता था, वो लोगों से मार खाया है, समुदायों से मार खाया, कितने बार उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया, लेकिन वहां से उठा है। और अंतिम दिनों में यह भी कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। तो व्यक्ति अपने दौड़ को पूरी करने वाला व्यक्ति जो है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, इस प्रकार से बोलने वाला व्यक्ति का एक तगड़ा स्टेटमेंट है। वही चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक सीन को, एक घटना को हम लोग उठाते हैं और उसमें से अपने आप को हम लोग अपने आप से बातें करें कि वह प्रभु का वचन हमको किस तरह से दृढ़ करता है। आइए देखते हैं। ये आपको और हमको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका 14 से लेकर 26। ओके, मैं इसको पढ़ रहा हूं। यहां पर एक समस्या है एक परिवार में, और उस समस्या को परमेश्वर जब समाधान कर रहा है तो किन बातों को सामने लेकर आ रहा है, हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां इस तरह से कहता है, जब चेलों के पास आया तो देखा, कौन? यीशु मसीह चेलों के पास में आया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था पहाड़ में और उतरा और चेलों के पास में आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। चेलों को के साथ में शास्त्री लोग, एक बड़ी भीड़ है और वो लोग उसके साथ विवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और वाद विवाद चल रहा है वहां पर। ओके, कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उनकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। अब यीशु मसीह आया तो सब लोग उसकी ओर दौड़े और उसे नमस्कार किया, लिखा हुआ है।
उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? ओके, चेले लोगों को पूछा, ये लोगों से क्या विवाद कर रहे हो? क्या 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 विवाद कर रहे हो? तो भीड़ वहां पर है, क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसका बेटा था, उसका बाप, यहां पर बाप यीशु मसीह से बातें कर रहा है, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। तेरे पास लाया था। आप तो प्रार्थना कर रहे थे, तो चेलों के पास में चला गया। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। इस प्रकार का समस्या है। अब यह तो हेल्थ इश्यूज है, एक व्यक्ति को दुष्टात्मा पकड़ा है, लेकिन इसी प्रकार का पेचीदा समस्या हमारे बीच में आती है। या तो इस प्रकार का पेचीदा चीज हम लोग 2026 में हम लोग उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन आ जाती है। पिछले साल भी आपने फेस किया, इस साल भी। तो हम किस तरह से प्रिपेयर करें, किस प्रकार से रहें ऐसे टाइम में? ओके, फिर कहता है, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। तो मैं अपने बेटे को तेरे चेले लोगों के बीच में लाया और कहा कि इस दुष्ट आत्मा को निकालो, लेकिन वो लोग निकालने नहीं पाए। ओके, यह सुनकर उसने उससे उत्तर दिया, उसने उनसे उत्तर देकर कहा, यीशु मसीह उत्तर देकर कहता है, हे अल्प विश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मतलब यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसे ऐसे समस्या सब है, इसके लिए तुम लोग मेरे पास में आते हो, कब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा? हे अल्प विश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा? मतलब कहने का मतलब, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो क्या तुम्हारे पास रहना चाहिए, उस बात को बोल रहा है। मतलब मैं यहां पर प्रेजेंट नहीं था तो विश्वास के द्वारा से आप लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते थे। मतलब मैं फिजिकली नहीं रहने पर भी अगर तुम्हारे अंदर में विश्वास है तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए एनकरेजमेंट है, राइट? यीशु मसीह फिजिकली नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे अंदर वास करता है। लोग यीशु मसीह का स्वरूप को देखे चाहे ना देखे, आप उसके चेहरे को निहारने पाते हैं तो नहीं, चाहे तो नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, ओके, शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से है। और उससे बढ़ के हमारे अंदर में अगर विश्वास है तो इसलिए उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके, और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास ला। ओके, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उससे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा, और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, यीशु मसीह उसके पिता से पूछ रहा है, इसकी यह दशा कब से है, यह स्थिति परिस्थिति कब से है? आज भी प्रभु आपको और मुझे पूछ रहा है। कुछ स्थिति परिस्थिति है जो 25 क्रॉस करके 26 तक लेकर आ गया, कब से है? अब ये कह रहा है, उसने कहा बचपन से, बहुत समय से, बचपन से। कौन सा समस्या, कौन प्रकार की ऐसी बातें जो बहुत समय से आपके जीवन में पीछा करते हुए 2023, 24, 25 क्रॉस करके 26 में है, या 2020 से चला हुआ आ रहा है, बट देयर इज एन एंड। इसका खात्मा होना जरूरी है। ओके, यीशु मसीह उसका खात्मा करना चाहता है। 2026 में एक्सपेक्ट कीजिए, आशा कीजिए कि उसका खात्मा होना जरूरी है। और उसके खात्मे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह किस बात को टिप्पणी किया है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, उसने, अच्छा, बचपन से उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। इसे कभी पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है। अब सोचिए, एक ऐसा समस्या है इस घर में कि उस बच्चे के लिए एक एडेंटेंट रहना जरूरी है, क्योंकि कभी पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है। अगर लोग ना देखे, परिवार के लोग, तो जल के खत्म हो सकता है, डूब के मर सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसे समस्या जो पूरा परिवार को खींच कर लाया है, कुछ मूव करने नहीं दे रहा है, कुछ काम करने नहीं दे रहा है, कोई चीज को एक्सपैंड करने नहीं दे रहा है, कोई चीज को सोचने नहीं दे रहा है हमको।
हम पूरा ध्यान लग जा रहा है एक समस्या के ऊपर में। यहां पर ऐसी स्थिति है, क्या आपके जीवन में इस प्रकार से कोई चीज है जो पूरा परिवार का ध्यान को वही समस्या खींच के लेके आ रहा है? हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने पा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से 2026 में उस समस्या अंत होगा आपके जीवन में, वो खात्मा होगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह प्रकट हो रहा है उसके बड़े प्रकाश के साथ में आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और वो ज्योति, वो प्रकाश जब आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, हालेलुया, वो अंधकार आपके जीवन से दूर उसको भागना ही पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? आमीन। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह है बात। यीशु मसीह जवाब दे रहे, कह रहे यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? हाँ, मैं तो कर सकता हूं बोल रहा है। कहने का मतलब मैं तो कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये क्या बात है ना? तो अभी कनेक्शन जोड़ रहा है। मैं तो कर सकता हूं, पर एक रिक्वायरमेंट, एक जरूरी बात हमारे तरफ से चाहता। वो क्या? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कहने का मतलब मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए क्या? फेथ, तुम्हारे हृदय में विश्वास। 2026 में भी प्रभु का यही डिमांड है। क्या हमारे हृदय में उस प्रकार का विश्वास डेवलप हो रहा है? 2020 से क्या वही डगमगाहट सा रखे हैं विश्वास को? कहीं इस डगमगाहट के कारण से तो वो समस्या ट्रांसफर होते होते इतना साल यहां तक तो नहीं आ गया। तो फेथ का, विश्वास का एक पुख्ता हमारे लाइफ में स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो चीज को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए चीज बदल सकता है, बदलेगा। लेकिन हमारा विश्वास का रूपरेखा किस प्रकार से है? मैं बहुत समय पहले, आई थिंक 2 साल पहले, मैंने फेथ के ऊपर में आई थिंक 2-3 टॉपिक मैंने डाला था। ओके, आप उसको बैक जाके देखिएगा। विश्वास के ऊपर में हमने वहां पर स्टिच किया है। फिर कहता है नीचे, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ठीक, हमारा कहीं पर संदेह होता है, कहीं पर कुछ डगमगाता है, हम लोग भी प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, डगमगाहट का उपाय कर। प्रभु मदद करेगा। और कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा मदद करेगा, जो आपके अंदर में है, वास करता है। होता है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। वह चिल्लाकर और उससे मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गए। इतना बड़ा समस्या बचपन से ढो रहा था ये बच्चा, बचपन से इसके ढो रहे थे इसके माता पिता, लेकिन यीशु मसीह का प्रगटीकरण के सामने वो समस्या और वो दुष्ट आत्मा टिकने नहीं पाया। मैं ये बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर चेले लोग हैं, भीड़ है, उनसे समस्या समाधान नहीं हुआ। यीशु मसीह की बात कहता है, हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया। ओके, आज फिजिकल रूप पे यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा ने उस विश्वास को डाल के रखा है। उसी विश्वास से हम बड़े बड़े और अद्भुत चीजों को हमारे जीवन में होते हुए देखेंगे 2026 में। आमीन। एक्सपेक्ट कीजिए। अब देखिए, ओके, तो चेला लोग बाद में पूछते हैं उसको, क्या समस्या था जो हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने नहीं पाए? क्या कारण होता है जो ये प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, हमसे टसमस नहीं होता है? तो यीशु मसीह को पूछते हैं वो लोग, जो कि मत्ती में, क्वेश्चन मत्ती में लिखा हुआ ये घटना हम लोग पढ़े कहां से? मरकुस से, लेकिन मत्ती में लिखा हुआ, मत्ती 17 उसका 19 से लेकर 20, वहां पर यूं कहता है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? क्या प्रॉब्लम था? हम लोग क्यों नहीं निकाल सके? हम तो तेरे चेले लोग हैं, हम लोग भी प्रभु के लोग हैं। ओके, तो
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। फिर से रिपीट करता है, अगर विश्वास है तुम्हारे अंदर तो विश्वास से तुम कहोगे, है ना, तो वहां तो दुष्ट आत्मा निकालने की बात, तो क्या विश्वास से सिर्फ दुष्ट आत्मा जाता है? नो, इस पहाड़ से कहोगे। कहने का मतलब पहाड़ को बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, पहाड़ जैसा चीज रहता है समस्या, मतलब पहाड़ इतना बड़ा चीज और उसके सामने एक राई के दाने के बराबर विश्वास अगर हमारा है, और विश्वास का परिभाषा क्या दिया गया है कि हम डाउट ना करें, हम संदेह ना करें, हमारा दिल दिमाग मन प्राण परमेश्वर पर टिका रहे, अटल रहे, भले ही छोटा सा राई के दाने के जैसा रहता है, और उसमें होकर हम जब बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, तो भागना पड़ेगा। तो हमारा क्या सॉल्यूशन चाहिए कि हमारे जीवन में संदेह पैदा ना हो, संदेह हमको पकड़ने और जकड़ना ना पाए, इसके पीछे में भागना चाहिए, या तो इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान को हमेशा खोजना चाहिए। संदेह मेरे अंदर में घुसना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी समस्या ऐसे दिखाई दे रहा है जो कि समाधान नहीं हो रहा है, विशेष दिख रहा है, फेथ के कारण से, विश्वास के कारण से वो समाधान हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में विश्वास का अपना एक ओहदा है, उसका अपना एक क्या बोलूंगा, वजन है। बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मरकुस 5:34 है, जब चेले लोगों के साथ में यीशु मसीह झील से होकर जा रहा था, आंधी तूफान आता है, नौका में रहते हैं, और चेले लोग उसको उठाते हैं, हे गुरु हम लोग नष्ट हो जा रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं? ये सारा वगैरह सब है। उसी जगह में यीशु मसीह उठता है और कहता है, मरकुस 5:34 क्या कहता है? उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। और अब सॉरी, ये उस जगह का घटना नहीं है, ये उस जगह का घटना है जहां पर 12 वर्ष से लहू बह रहा था, है ना। उस बहन ने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को पकड़ लिया, छू लिया, मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यहां पर क्या बोलता है मरकुस 5:34 में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा, तेरे विश्वास ने। हमारा विश्वास क्या करेगा? हमारे सामने से पहाड़ को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब जज्बा रहता है और टिके रहते हैं अपने मकसद में और विश्वास करते हैं, तो बड़ा से पहाड़ को हम लोग तोड़ेंगे। ये तो पहाड़ को हटाने की बात करता है। हमारे इंडिया में अब जानते हैं, वो व्यक्ति जिंदा है कि मुझे नहीं मालूम, एक व्यक्ति का नाम माउंटेन मैन बोलते थे। ओके, उसकी पत्नी के खातिर, उसके पत्नी जंगल में व्यक्ति रहता था, तबीयत खराब हो गया, तो शॉर्टकट रास्ता नहीं था जाने के लिए, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में जाने के लिए घूम के जाना था। ओके, तो बीच में शॉर्टकट के लिए एक पहाड़ था, और उस पहाड़ के कारण से वो लोग जा नहीं पाते, घूम के जाना पड़ा, और इसी चक्कर में उसका वाइफ गुजर गई, मर गई। इसने ठान लिया, ये व्यक्ति, आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठान लिया ये व्यक्ति, और कई वर्षों से अकेले उस पहाड़ को खुदाई कर करके उखाड़ डाला, उसमें से बीच में से रास्ता निकाला उसने। आज उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको सराहता है। ओके, माउंटेन मैन बोल के आप गूगल सर्च मारिएगा, आप लोगों को मिलेगा। एक व्यक्ति जब ठान लिया है कि इस पहाड़ को मैं उठाऊंगा, तो उसने अपने हाथ को लगाकर, अपने सब्बल को, अपने गैता को लगाकर उसने खुदाई करके रास्ता बनाया अकेले उस भरी जंगल में। आज लोग वहां से आना जाना करते हैं, दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त होने पाया। वो व्यक्ति जब कर सकता है, तो आज यीशु मसीह हमारे साथ में है और हमारे अंदर में इस विश्वास को डाला है। ओके, उस विश्वास से बोलते हैं, लाल समंदर से वो लोग क्रॉस केबल के लिखता है, इब्रानी 11 हम लोग पढ़ते हैं। सो जहां पर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, विश्वास से रास्ता बनेगा, रास्ता तैयार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी बात को बोल रहा हूं, लूका 8:25 में यीशु मसीह चेलों को बोलता है, उस नौका में
जहां पर आंधी तूफान से को रोकने के बाद में यीशु मसीह क्या कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था। ओके, ऐसे चुनौती के टाइम में प्रभु एक ही सवाल पूछ रहा है ना। वहां पर ये नहीं बोला तुम्हारा पवित्रता कहां था, है ना। वहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि तुमने कितना वचन पढ़ा। वचन तो हमको पढ़ना है, वचन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मनन करेंगे, तब हमारे अंदर विश्वास आएगा। लेकिन कई बार लोग बहुत सारे वचन पढ़ते हैं, लेकिन किस मूड से पढ़ते हैं पता नहीं, किस ध्यान से पढ़ते हैं मालूम नहीं, कि उनके अंदर जो चीज डेवलप होना चाहिए डेवलप नहीं होने पाता है। लेकिन एक चीज प्रभु पूछेगा, कहाँ है तुम्हारा फेथ, कहाँ हमारा तुम्हारा विश्वास कहाँ पर। इनको बोल तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे अपनी और उन्हें उसकी मानते हैं। यीशु मसीह आंधी और पानी को आज्ञा दिया फेथ से, विश्वास से, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जिस तरह से, कौन है जो इस आंधी और तूफान को क्या होता है आज्ञा देता है। प्रभु वही चीज तो सिखा रहा है, तुम भी आज्ञा दो, मैं जैसे आज्ञा देता हूं तुम भी आज्ञा दो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो चुनौती के टाइम में प्रभु क्या कहता है हम लोगों को, किस प्रकार से रहने के लिए कहता है। देखिए यूहन्ना उसका 14:1 उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चेलों को कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर यूहन्ना उसका 16 उसका 33 में इस तरह से लिखा हुआ है, 16:33 लिखा हुआ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमेशा कुछ भी चुनौती आता है, चैलेंजेस रहते हैं, इसको सामने रखें। मेरा प्रभु संसार को जीत लिया है, मैं ढाढ़स बांधूंगा, मैं कॉन्फिडेंस रखूंगा, है ना। व्याकुल मत हो संसार में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, व्याकुल मत हो, मैं संसार को जीता हूं। आई नो, मतलब प्रभु ये बोल रहा है मैं हैंडल करना जानता हूं, जब मुझसे सीखो कैसे हैंडल करना है। मैं जीता हूं, मैं तरीकों को जानता हूं, मुझसे सीखो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाए रहें। वंडरफुल लगेगा इस चुनौती में भी यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए। ऐसे ऐसे चीज आपके इर्द गिर्द में चेंजेस होंगे, बदल जाएंगे, आप बोलेंगे वाह ये कैसे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसको प्रभु के साथ में लिपटे रहें, उसके साथ में चिपके रहें। मां शांतारा लबा, प्रेज गॉड, आमेन। मैं बहुत उत्साहित हूं, हालेलुया। सो विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। सो इस उथल पुथल वाला दुनिया में हम लोग आगे कैसे बढ़ें, एक छोटा सा प्रिंसिपल्स आपको बताता हूं, इसमें सिखाना चाहता हूं। तो ऊपर से नीचे जितना जी बातें हम लोग देखे, मैंने फेथ के विषय में बताया, विश्वास के विषय में। विश्वास कहाँ है, कहाँ था विश्वास, है ना। मुझ पर, परमेश्वर पर विश्वास रखते, मुझ पर भी विश्वास रखो, हालेलुया। और विश्वास से सब कुछ हो सकता है बोल के कहना, विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इन तमाम बातों को देखें, ओके। लेकिन फेथ के साथ में एक चीज को चेकलिस्ट कीजिएगा। जब हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमारे नर्व्स को पकड़ता है, क्या हुआ होगा, पहले मैंने ठीक पल्स चल रहा है कि नहीं, उसी से पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हो सकता है। यहां से शुरुआत, यहां से ब्लड टेस्ट वगैरह, ईसीजी वगैरह सब करने से पहले डॉक्टर पहले क्या बोलता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, नर्व्स को पकड़ता है, स्टेथोस्कोप लगाता है इनिशियल स्टेज में। उसी तरीके से हमारे फेथ से पहले, विश्वास से पहले एक चीज को चेक करने की आवश्यकता है, वो है आशा। वो क्या है, आशा, हालेलुया। अंग्रेजी में होप बोलते हैं, और हम लोग का सादरी भाषा में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, आसरा। हिंदी में भी शायद आसरा बोलते हैं, आसरा। आसरा मतलब हम कुछ होने का इंतजार करते, होगा, इसका आसरा। आसरा है कि नहीं, विश्वास अलग चीज है, आसरा है कि नहीं, इंतजार है कि नहीं, ये होगा बोल के आसरा है कि नहीं, इसको पहले चेक कीजिए। क्यों, जब तक आप आसरा या तो आशा नहीं लगा के रखते हैं, ओके, तो विश्वास को मूव करने के लिए या तो विश्वास को पूरा काम करने के लिए, विश्वास मतलब कायलपन, ओके, कन्विक्शन, या तो हम बोलेंगे विश्वास मतलब क्या, कॉन्फिडेंस, दृढ़ता, ओके, प्रेज द लॉर्ड।
आशा क्या है? होगा। यहां से शुरू कर। विश्वास क्या है? हो गया। आप देख रहे हैं, हो गया से पहले होगा को समझना जरूरी है। होगा, मैं आशा करता हूं। तो होगा वाला चीज क्या करता है? हमारा विश्वास को पुख्ता करता है। और होगा वाला चीज ट्रांसफर हो जाता है। हो गया, हो गया, हो गया, हो चुका है, हो चुका है, कंप्लीट है। इस मूड में लेकर आता है हम लोगों को। तो आशा को पहले चेक कीजिए। तो ये आशा एक्चुअली हमारे विश्वास के लिए एक ईंधन के समान काम करते हैं, पेट्रोल के समान, फ्यूल के समान काम करता है ना? क्या देता है? देखिए, एक सुंदर वचन मुझे मिला, नीति वचन 10 उसका 28। ओके, आशा क्या लेकर आता है? क्या जुड़ा चीज है? वो जरूरी है। फेथ में जब हम मूव करते हैं, विश्वास में जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आशा का क्या अहमियत है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नीति वचन 10 उसका 28, यहां पर यह लिखता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। क्या? धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। ओके, धर्मियों को मतलब जो परमेश्वर के साथ सही रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आशा रखना चाहिए। ये आशा क्या देता है? आनंद देता है। यस, आशा आपके अंदर में आनंद को डेवलप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप चार्ज्ड रहेंगे, ओके, फुर्तीले रहेंगे, स्फूर्ति रहेगा आप में, आपका स्पिरिट में आनंदित रहेंगे। और जब मन उदास रहता है, आनंद नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? सब चीज ठप पड़ा हुआ ऐसा लगता है, राइट? इसीलिए विश्वास से पहले आशा को चेक कीजिए, आशा है कि नहीं, वो डेवलप हो रहा है कि नहीं। ओके, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रोमी 12:12 में इसी चीज के लिए बोलता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तीनों चीज करना है। ओके, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्लेश में क्या रहो? स्थिर रहो। तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत गया बोला, और आशा करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। होगा, आशा मतलब जरूर होगा, मैं देखूंगा, मेरे को दिखाई दे रहा है, कल्पना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं नीचे बताऊंगा किस प्रकार का आशा, कौन सा आशा, जो आशा का भी रूपरेखा होना चाहिए, उसको मैं नीचे बताऊंगा। प्रेज गॉड, ग्लोरी ग्लोरी। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? 2026 का में हर चुनौती को क्रॉस करने के लिए ये तमाम बातें बहुत आपके लिए लाभदायक होंगी। आमीन। जब हम लोग आशा करते हैं तो परमेश्वर का नजर किस तरह से रहता है, इसको भी देखते हैं। भजन संगीता उसका 33 उसका 18 क्या कहता है? यहां पर देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हम जब आशा करते हैं तो हमारा अंदर आनंद डेवलप होता है। आनंद बहुत जरूरी है। ओके, और परमेश्वर भी क्या करता है? देखो, यहोवा की दृष्टि उनके डरवाइयों पर और उन पर जो करुणा की आशा लगे। परमेश्वर मुझ पर निश्चय करुणा करेगा, निश्चय दया करेगा, बदलेगा, ये सब चेंज हो जाएगा। ये करुणा की दृष्टि लगे तो परमेश्वर की दृष्टि उन पर बनी रहती है। तो आशा करने वाले आनंदित भी रहेंगे। वो आशा के कारण परमेश्वर की दृष्टि आप पर बना रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से आशा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, 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 आमेन। सो किस प्रकार का आशा रूपरेखा लेना चाहिए? रूपरेखा लेने का प्रोसेस क्या है? किस तरीके से हमारा आशा रूपरेखा ले, जिसके कारण से कि वो आशा से लज्जा ना हो, हमको लज्जित होना ना पड़े, ठोकर ना खाएं। ओके, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। रोमी 5 उसका 1 से लेके 5 में पढ़ रहा हूं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, और हम लोग धर्मी ठहरे, राइट? ओके, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हमको काम क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखें? मेल करके रखें, अच्छा कनेक्शन में रहें। माइंड माय वर्ड, अच्छा कनेक्शन में रहो।
जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और उसी यीशु मसीह के द्वारा से उस विश्वास तक हमारी पहुंच भी हुई है, और उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। परमेश्वर की महिमा की आशा का घमंड करें, कि आशा का घमंड करें। केवल यही नहीं, यहां ध्यान दीजिए, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हमारे जीवन में क्लेश आती है, ओके, तो क्या रख रहा है पिक्चर? ढाढ़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया, इसको सामने रखें। प्रभु संसार को जीत लिया है, और क्लेश में भी क्या करें? घमंड करें। क्या आज किस बात का घमंड करें? क्लेश में भी प्रभु मेरे साथ में है, इसका घमंड है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। घमंड करें यह जानकर कि, ओके, क्या जानेंगे क्लेश में? यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना। क्लेश से क्या होता है? हम लोग का टेस्ट होगा, हम लोग धीरज हमारे अंदर में उत्पन्न होगा, इस बात के लिए घमंड करें। और खरा निकलकर, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और जब खरा निकलते हैं, है ना, ओके, इस क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज में हम लोग खरा निकल जाते हैं, धीरज को पूरा काम करने देते हैं, तो हमारे अंदर जो आशा डेवलप होगी ना, ये तगड़ा आशा रहेगा। सोचने वाली बात है, क्लेश में आशा कैसे डेवलप होता है? यस, पवित्र आत्मा पूरा काम किए रहेगा। मैं नीचे वचन पढ़ू, पवित्र आत्मा पूरा काम करेगा। क्लेश में स्थिर रहो, क्या ऊपर देखे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कैसे ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है? ओके, क्लेश में स्थिर रहो, कैसे स्थिर रहेंगे? प्रार्थना के जीवन नहीं रहेगा तो स्थिर नहीं रहने पाएंगे। तो एक लाइन में सबको लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये एक तो करना है, तीनों को करना है। ओके, फिर बोलता है खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। इस प्रकार का आशा जो धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। धीरज से हम में जो खरा निकल जाते हैं, ओके, तो उसमें जो आशा डेवलप होती है हमारे अंदर, है कि नहीं? ये आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि इस दौरान आप पवित्र आत्मा को जानने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हम में दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, इसीलिए, है ना, आशा से हमको लज्जा नहीं होगी। और कौन प्रकार का आशा, उसके आगे क्या है? ये आशा डेवलप कैसे हुआ? इससे पहले क्लेश में हम स्थिर रहे, धीरज हमारे अंदर में डेवलप हुआ। चेक कीजिए, ये सारा चेक लिस्ट है। आशा को चेक करने बोला, लेकिन आशा से जुड़ा हुआ क्या है? धीरज। धीरज में खरा निकल रहा है क्या? इसका टेस्टिंग में जाएंगे तो जब इसमें खरा निकल जाते हैं और उससे जो आशा उत्पन्न होती है, ये आशा से आपको लज्जा नहीं होगी। उसमें जो एकदम सही चीज, क्या चीज को आशा करना चाहिए, क्या चीज को नहीं करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक आप ढल जाएंगे उसमें, वो ढाल देगा। इसीलिए प्रभु हम लोग को केस क्लेश में होकर लेके जाता है, कुछ कभी कभी संघर्ष को अलाउ करता है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वास, इसी के साथ में विश्वास पैरेलल हमारे जीवन में जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए रोमी 15:13 में क्या कहता है? परमेश्वर जो आशा का दाता है। क्लेश में आशा कहां से आए? जब प्रार्थना में जीवन काटेंगे तो यही परमेश्वर आपके और हमारे अंदर में आशा को डेवलप करेगा। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब देख रहे हैं हमारे अंदर का आशा बढ़ेगा कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो आशा जब रहता है तो उसका आउटकम क्या होता है? हमारा हृदय आनंदित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे बोलूंगा मैं इसको? विश्वास तो जरूरी है, आशा होगा बोलते हैं, विश्वास हो गया है, दोनों में इतना ही अंतर है। तो आशा से ही हमको
हमारा विश्वास जो बोलता है हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसमें और निश्चिंत हो जाते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को वो चीज को करना ही पड़ता है, वो दिखाना ही पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इब्रानी 11 देखो पढ़िएगा, जबरदस्त विश्वास का हीरो लोग विश्वास को कैसे कैसे इस्तेमाल किए हैं, कैसे कैसे रिजल्ट निकला है, एक से एक क्लासिक एग्जाम्पल्स है कि नहीं। विश्वास से सिंह का मुंह को बंद कर दिया, विश्वास से लाल समुद्र को क्रॉस कर दिया, विश्वास से अब्राहम ने इसहाक को बलिदान कर दिया और फिर उसको फिर से प्राप्त भी कर लिया। विश्वास से हम लोग देखते हैं कितना कितना सब काम सब होता है ना, तलवार से बचने के लिए। ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो 2026 में इन्हीं बातों को लेकर चलिए। विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास से पहले आशा आपके अंदर में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी चेक कीजिए। क्योंकि जब आशा डेवलप नहीं होगा तो विश्वास को ईंधन नहीं मिलेगा, विश्वास को बूस्टिंग नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उसको इस तरह से बताता हूं। समोसा खाए हैं आप लोग? समोसा के अंदर में स्टफिंग किया जाता है आलू से। समोसा के अंदर में आलू रहता है। टोटल होल समोसा जो है ना, बाहर में क्या देखते हैं हम लोग, एक रोटी बनाते हैं, उसको गोल कर देते हैं, उसमें स्टफिंग डाल देते हैं, फिर उसको छान के निकालते हैं। ओके, तो पूरा चीज समोसा है। तो अंदर वाला जो पार्ट है उसको समझ लीजिए आशा। तो हमारा विश्वास किस चीज से स्टफिंग हुए रहेगा? विश्वास जो बाहर वाला भाग किस चीज से स्टफिंग हुआ रहेगा? उसमें आशा रहना चाहिए। ओके, आशा अटैच्ड रहना चाहिए, तब जाके फेथ जो होता है ना वो बलवान होता है, वो तगड़ा होता है। ये फेथ भी क्या होता है ना, वो उसको ईंधन मिलता है, उसको मूव करने के लिए, उसको उजागर होने के लिए मौका मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। इसीलिए जब विश्वास जितना जरूरी है उतना ही आशा जरूरी है। और आशा चेक कीजिए, आशा है तो जरूर आप आनंदित रहेंगे, आनंद नहीं लग रहा है तो आशा भी डेवलप नहीं हो रहा है। समझ लीजिए, तो सारे बातें हैं, आप इसको अपने तरीके से इसको बार बार स्टडी कीजिए, देखिए आप बहुत सारे बातें को सीखने पाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जितने व्यूअर्स हैं, हालेलुया, इन दिनों में आप लोग इस चैनल को सपोर्ट किए हैं पिछले साल, और बहुत लोग आप लोग अनुदान राशि इस टेलीकास्ट के लिए भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेगा, निश्चय फलवंत करेगा, आपके घर के हर एक परिवार के हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, निश्चय आप लोगों को ब्लेस करेगा, हम विश्वास करते हैं। सो प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष करे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। 2026 में प्रभु जी पहला टेलीकास्ट लाने के लिए आपने सहायता किया, और आज प्रभु जी हमने सीखा लॉर्ड कि प्रभु जी हमारे सामने 2026 की चुनौती को प्रभु जी क्रॉस करने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में आशा का कितना इंपॉर्टेंस है, और प्रभु जी विश्वास का भी कितना इंपॉर्टेंस है। प्रभु जी लॉर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा से तो सहायता कर, मदद कर, ताकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से आशा और बिल्टअप होने पाए, बनते जाए, जिससे कि प्रभु परमेश्वर पिता हमारा विश्वास भी तगड़ा और मजबूत रूप से रूपरेखा ले प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमारे सामने प्रभु जी पहाड़ सब दूर होते हुए हम लोग देखने पाए प्रभु जी, हम उसको घोषणा करने पाए, हम उसको कमांड करने पाए प्रभु जी। हर प्रकार की चुनौती वो सब उसको प्रभु जी हमारे रास्ते से दूर करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें बोलने में प्रभु जी बोल्डनेस दे प्रभु जी, हमारे मुंह से जो घोषणा निकले प्रभु जी, वो प्रभु परमेश्वर पिता तगड़ा घोषणा सब निकलने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा इसमें हमें सिखा, हमें बता, हमें चला, हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दुआ प्रार्थना करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।